बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 24 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में से, जो कि एंजाइम्स वाला चैप्टर है। इस लेसन में पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि एंजाइम्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स ही इंपॉर्टेंट जो कि हमने जिनको स्टडी किया था, जिनमें मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और बायोकैटालिस्ट। तो ये टर्म्स इसमें इंक्लूडेड थी। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये सारी टर्म्स हमने पिछले लेसन में देखी हैं। आई होप दैट आपने उनको पढ़ा होगा और याद किया होगा। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी। आज हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और जो एंजाइम्स हैं उनका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने में क्या रोल होता है। आज हम ये इस लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घरों में आग जलाते होंगे, हीटर जलाते हैं या गैस हीटर जलाते हैं या गैस के चूल्हे जलाते हैं। तो आग तब तक नहीं लगती जब तक आप उसको हीट नहीं देते या आप उसको प्रॉपर उतनी एनर्जी नहीं देते जितनी एनर्जी से वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप उतनी उसको रिक्वायर्ड एनर्जी दे देते हैं तो वो आपके पास जो गैस हीटर है वो चलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ आप गैस छोड़ भी दें लेकिन आप उसको हीट नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो उसका जो आग जलने का प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको भी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो वो मिनिमम एनर्जी की अमाउंट जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने के लिए किसी केमिकल रिएक्शंस को, द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ अ रिएक्शन एज सिम्बोलाइज्ड इन डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखें, अगर हमने इस स्टोन को एक हिल से ऊपर नीचे फेंकना हो तो हमें तो इसके लिए एक आगे हमारे एक बैरियर है यहाँ पे। अगर हम इस स्टोन को उठा के इसके टॉप पे रख देंगे तो फिर ये ख़ुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो हमारे सामने जो टारगेट है वो बेसिकली यही है कि हम इसको यहाँ से उठा के इसके टॉप पे रख देंगे। जब इसको इसके टॉप पे रख देंगे तो फिर ये ख़ुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो बिल्कुल इसी बैरियर की तरह काम करती है। इस बैरियर को वो क्रॉस कर देती है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स लोअर सच barriers by decreasing the requirement of activation energy. Thus, in the presence of enzymes, reaction proceed at a faster rate. लेकिन जब एंजाइम की मौजूद होते हैं तो फिर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये किसी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को किस तरह से लोअर करते हैं। ये आपने ये पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना है और इनको ज़हन में बिठा लेना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है। अगर हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए हमारे पास ये एक बैरियर है कि हमें इसको स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। जिस तरह कि हमने पहले वाली डायग्राम में देखा है कि अगर हम उसको स्टोन को नीचे फेंकना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका ये बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स के बगैर हो रहा है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है तो उसके लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट कम रिक्वायर होगी। तो वो थोड़ी मकदार में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी।
एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कम होगी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इस ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से लोअर करते हैं, उसकी पॉसिबल ये जो रीजंस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। दे मे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर इट्स चेंज। तो वो या तो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं, तो जिससे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सम एंजाइम्स डू सो बाय डिसरप्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। तो कुछ एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट के ऊपर चार्जेस होते हैं उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट कर देते हैं ताकि वो आसानी के साथ केमिकल उसको प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके। Enzymes may also lower activation energy by bringing substrate in the correct orientation to react। तो आप लोगों ने कभी घर में कोई चीज़ काटी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को, जिस फ्रूट को काटना चाह रहे हैं, अगर हम उसको करेक्ट ओरिएंटेशन पे रखेंगे तो उसको हम आसानी के साथ काट सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको उल्टा सा रखेंगे और जो हमारे पास जो छुरी होगी उसको किसी और इनकरेक्ट ओरिएंटेशन में चलाएंगे तो वो हम आसानी के साथ उस फ्रूट को नहीं काट सकते, बल्कि हम अपने, ये भी हो सकता है कि अपने हाथ को ही काट लें। तो इसलिए जिस चीज़ को हम, जो एंजाइम्स होते हैं ये सबस्ट्रेट को करेक्ट ओरिएंटेशन में लाते हैं ताकि उसके ऊपर आसानी से एंजाइम्स एक्ट कर सकें या वो आसानी के साथ प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो ये जो चार्ज होता है ये आप लोगों ने मैग्नेट्स देखे होंगे, तो अगर हम उसको कुछ ओरिएंटेशन में होते हैं तो अगर हम उनको करीब लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दें, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर दें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसके जो सबस्ट्रेट है उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसको ही चेंज कर दें तो वो फिर केमिकल रिएक्शन आसानी के साथ प्रोसीड हो सकता है। तो अगर हम उसकी शेप को भी चेंज कर दें, जो एंजाइम्स हैं ये उसकी शेप को चेंज करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन आसानी के साथ प्रोसीड हो सके। तो बेटा ये था आज का हमारा लेसन। तो इसमें आपका ये होमवर्क है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से मार्क कर लें। तो जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें लॉन्ग में लिखना है तो ये डायग्राम भी बनानी है और साथ में ये भी बनानी है कि जो रिएक्शंस एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम होती है, लेकिन जो विदाउट एंजाइम रिएक्शन प्रोसीड होते हैं उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एंजाइम्स कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, इसके नीचे आपने ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेसन। गुड लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।